अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब, एकदम क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी। सहरी हो या अफ्तारी तो दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो कम चिकन में हम बहुत ही मज़े के और एकदम लाजवाब स्नैक जो हैं वो बना के तैयार करेंगे। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलें आपका कीमती वक़्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन। इसमें शामिल करेंगे 1 से डेढ़ टेबलस्पून ऑयल और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक सा चॉप किया हुआ लहसुन। बस हमें यहाँ पे लहसुन का प्यारा सा लाइट सा ब्राउन कलर चाहिए, ज़्यादा ब्राउन आपने इसे नहीं करना। तो जैसे ही लाइट सा ब्राउन कलर आएगा हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, और यहाँ पे चिकन जो है मैंने बोनलेस लिया है जो कि है 150 ग्राम। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था। बस हमने यहाँ पे चिकन की इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर जो है वो पिंक से व्हाइट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चिकन का कलर जो है व्हाइट हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस जो कि हैं कुछ इस तरह से। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1 टीस्पून, और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। तो यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे इतनी भुनाई करनी है कि प्याज और चिकन का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इस पॉइंट पे जैसे ही पानी जो है वो ड्राई होगा हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने पानी लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे, और यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर लेंगे। और फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक और टेस्टी रेसिपीज आपको देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया था, और कवर करने के बाद यहाँ पे जो पानी थोड़ा बहुत रह गया था हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने ली थी एक गाजर जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक सी चॉप की हुई शिमला मिर्च, और यहाँ पे हमने 3 जाने हमारी बहुत ही मज़े की एकदम लाजवाब स्टफिंग जो है वो बन के तैयार होगी। तो आप इस स्टफिंग को समोसे वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कवर कर लिया था ताकि गाजर और शिमला मिर्च ज़रा सी सॉफ्ट हो जाएँ। बस तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे कवर कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कुक कर लेना है। तो बस यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक किया था। आपने ज़्यादा इसे कुक नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स का हलवा नहीं बनाना। तो बस हमें यहाँ पे प्यारा सा कलर चाहिए। तो थोड़ी-सी यहाँ पे मैंने ली थी बंद गोभी जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक सी चॉप की हुई थोड़ी-सी मैंने इसमें हरी प्याज़ शामिल की थी, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक सा चॉप किया हुआ हरा धनिया, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। बस यहाँ पे हमने इसे इतना कुक करना है कि सोया सॉस जो हमने इसमें शामिल किया है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारी बहुत ही मज़े की एकदम लाजवाब स्टफिंग जो है वो बन के तैयार है। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप मैदा, तो साथ ही इसमें शामिल करेंगे पानी। यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा ही ज़्यादा पानी लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे, और यहाँ पे हमने थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसमें शामिल करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस यहाँ पे हमने लम्स फ्री बैटर जो है वो बना के तैयार करना था। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे बारी आती है फोल्डिंग की, और इस पॉइंट पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने जो पट्टियाँ ली हैं ये तो होममेड है। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जिस किसी ने इस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। समोसा पट्टी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये समोसा पट्टी से काफी चौड़ी है, और बस हमने यहाँ पे इस तरह से सेंटर में जो स्टफिंग बना के तैयार की थी वो रख लेनी है, और साथ ही जो हमने लिक्विड बैटर बना के तैयार किया था वो आपने इस तरह से ग्रीस करते हुए चारों साइड जो है वो आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी फोल्डिंग है। तो यहाँ पे आपने फोल्डिंग जो है वो अच्छे से करनी है ताकि फ्राई करते वक्त इसमें ऑयल जो है वो ना जाए। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने लिक्विड बैटर बना के तैयार किया था ये आपने इस तरह से ग्रीस कर लें या आप इसमें डिप कर लें। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी चिकन ब्रेड कटलेट्स की रेसिपी शेयर की। तो जिस किसी ने उस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। तो जैसे ही हमने लिक्विड बैटर ग्रीस कर लिया था तो यहाँ पे बारी आती है कोटिंग की। तो ब्रेड क्रम्स की आपने अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन उसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। तो जैसे ही हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली थी तो यहाँ पे बारी आती है फ्राई करने की। तो ऑयल जो है मैंने पहले से गर्म कर लिया था, और यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है।
बस यहाँ पे 4 से 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही मज़े के और टेस्टी स्नैक जो हैं वो हमारे बन के तैयार हो जाएँगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड ईज़ी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।